सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल थॉमस टेक्निकल में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पैनाफ्लेक्स बोर्ड को कैसे बनाया जाता है। लास्ट टाइम मैंने बाजार में एक भाईजान को पैनाफ्लेक्स बोर्ड बनाते देखा तो मैंने उनकी वीडियो भी बनाई, वो भी मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो मैंने सोचा मैं भी इस तरह से एक पैनाफ्लेक्स बोर्ड बनाऊँगा और अपने व्यूवर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ इनको शेयर करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पैनाफ्लेक्स बोर्ड बनाने के लिए हमें चंद चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले जिस साइज़ का हमारा लोहे का फ्रेम है इसी हिसाब से हमने पैनाफ्लेक्स शीट को बनवाना है। इसके बाद हमारी पैनाफ्लेक्स शीट के ऊपर जो बॉर्डर बना होता है इसको हमने फ्रेम के साथ अच्छे तरीके से मैच कर लेना है। सभी जगहों पे ये अच्छे तरीके से इसकी फ़िटिंग आए, इस चीज़ की हमने तसल्ली कर लेनी है। इसके बाद हमने पैनाफ्लेक्स के एक कोने को एल्फी लगा के फ्रेम के किसी भी एक कोने के साथ अच्छे तरीके से फिक्स कर देना है, राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से। इसके बाद हमने शीट के दूसरे हिस्सा को अच्छे तरीके से खींच के दूसरे कोने पे फिक्स करना है। तो इस तरह से इसका जो टॉप वाला हिस्सा है ये अच्छे तरीके से फ्रेम के ऊपर फिक्स हो जाएगा। फ्रेम के दोनों कोनों पे हमने अच्छे तरीके से अल्फी लगा के पैनाफ्लेक्स के दोनों साइड से अच्छे तरीके से इसे फिक्स कर लेना है। दोनों कोने जब अच्छे तरीके से लग जाएं तो इसके बाद हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसे फ्री छोड़ देना है ताकि अल्फी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। देखें फ्रेम की टॉप वाली साइड जो है वो अच्छे तरीके से लग गई है। अभी हम टॉप वाले फ्रेम वाले हिस्सा को सभी जगह पे अल्फी लगाएंगे और ऊपर वाले सभी हिस्सा को अच्छे तरीके से अल्फी के साथ फिक्स कर लेंगे। एक कोना से हम शुरू करेंगे और एंड तक सारे हिस्से को हम अच्छे तरीके से अल्फी लगा लेंगे। यहाँ पे हमने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमने किसी भी फ्रेम के हिस्सा को फ्री नहीं छोड़ना, सभी जगह पे अच्छे तरीके से अल्फी लगानी है। इस तरह से हमने एक एक फिट करके या 2-2 फिट करके फ्रेम के सभी हिस्सा पे अल्फी लगा के पैनाफ्लेक्स की ऊपर वाली शीट जो है इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे फिक्स करते जाना है। इस तरह से टॉप वाले हिस्से पे जब अच्छे तरीके से अल्फी लग जाए और शीट का ऊपर वाला हिस्सा अच्छे तरीके से जुड़ जाए तो इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्री छोड़ना है ताकि फिर से अच्छे तरीके से अल्फी खुश्क हो जाए। अभी हम बोर्ड को उल्टा लेंगे इस तरह से और फिर से एक साइड से पैनाफ्लेक्स को एक कोने पे अच्छे तरीके से फिक्स करेंगे अल्फी लगा के। इसके बाद हम फिर इसे दूसरे कोने से अच्छे तरीके से फिक्स करेंगे। इस तरह से दोनों साइड पे अच्छे तरीके से हमने अल्फी लगा लेनी है। जब हमने बोर्ड को उल्टाकर फ्लेक्स को यहाँ पे अल्फी लगानी है तो यहाँ पे हमने वक्फे से इसे टाइट करके अच्छे तरीके से फिक्स करना है ताकि किसी जगह से टेढ़ा ना रह सके और अच्छे तरीके से क्लीन तरीके से फिक्स हो सके। इस तरह से फ्रेम के थोड़े हिस्सा पे हमने अल्फी लगा लेनी है और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच के अच्छे तरीके से फ्रेम के ऊपर फिक्स करना है। ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा जब अच्छे तरीके से लग जाए तो इसके बाद हमने साइड वाले हिस्सा को अच्छे तरीके से टाइट करके यहाँ पे फिक्स करना है। तो यहाँ पे देखें जो हिस्सा लूज़ है इसको खींच के अच्छे तरीके से यहाँ पे हम इसे अल्फी लगा के अच्छी तरह से फिक्स करेंगे। अगर हमने सादे तरीक़ा से वैसे ही इसे अल्फी के साथ फिक्स कर दिया तो बोर्ड की अच्छे तरीके से खिंचाई नहीं हो पाएगी, तो ये थोड़ा लूज़ नज़र आएगा और देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा। तो अभी देखें ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से आपने इसे टाइट करके फिक्स करना है। पैनाफ्लेक्स शीट जब अच्छे तरीके से लग जाए तो अज़ाफ़ी हिस्सा को हमने पेपर कटर की मदद से काट लेना है। इस तरह से हमने अज़ाफ़ी शीट को इस तरह से काटते हुए सभी हिस्सा से अलग कर लेना है। देखें अभी यहाँ पे एक बोर्ड बिल्कुल रेडी हो गया है और देखने में ये कितना खूबसूरत लग रहा है। सभी हिस्से इसके बहुत ही अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे फिक्स हो गए हैं। देखें दूसरा बोर्ड भी सेम उसी तरीके से अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। अभी हमने दोनों को अच्छे तरीके से कपड़े की मदद से साफ़ करना है और इसके बाद हमने जहाँ पे इसे फिक्स करना है वहाँ पे हम इसे लटका देंगे। देखें ये वाला बोर्ड भी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। सो फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद दोनों बोर्ड हमारे अभी अच्छे तरीके से रेडी हो गए हैं और अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो गए हैं। देखें ये देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दोनों की फिटिंग बहुत ही अच्छे तरीक़े से हुई है, कहीं से भी कोई भी बेंड नहीं है और दोनों ही टाइट पोजीशन में अच्छे तरीके से अपनी अपनी जगह पे फिक्स हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।